नमस्ते दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में। निफ्टी आईटी का इंडेक्स अराउंड 25% से ज़्यादा कुछ गिर चुका है। वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गिरावट है 22% के आसपास की, ठीक है, ये गिरावट होने के बाद जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो क्या वैल्यूएशन इसका कंफर्ट दिखाई देता है या यहाँ से इंडेक्स और भी गिर सकता है। ठीक है, वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें एक मैं स्टॉक भी लेना चाहूँगा, इन्फोसिस, इसका भी हम स्टॉक वैल्यूएशन देखेंगे। मतलब ये जो इन्फोसिस में भी गिरावट देखने के लिए मिला है, मतलब इन्फोसिस अपने पीक पे चल रहा था जब मार्केट गिर रहा था, तो इन्फोसिस जो भी आईटी की कंपनियां ऑलमोस्ट थी अपने हाई के आसपास थी। और जैसे ही अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आईटी इंडेक्स गिर रहा है और आईटी के स्टॉक गिरे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इन्फोसिस को लूंगा इसमें। बाकी एचसीएल टेक को तो मैंने कवर किया है और भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक, ऐसा नहीं कि इन्फोसिस ही केवल अच्छा स्टॉक है, पर इसमें केवल मैं इन्फोसिस लूंगा। और आईटी इंडेक्स के ऊपर थोड़ा हम बात करेंगे। ठीक है, ये सबसे मेन इंडेक्स है, याद देना। एफआईज लोगों की नज़र और डीआईज लोगों की नज़र, मतलब बड़े लोगों की नज़र 3-4 ही इंडेक्स पे ज़्यादा रहता है। एक निफ्टी फार्मा, एक निफ्टी आईटी और एक बैंक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि जो निफ्टी आईटी का इंडेक्स है अराउंड इसमें अभी 22% का गिरावट दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2% गिर चुका है और 200 मूविंग डे एवरेज से भी ये नीचे आ चुका है, मतलब काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पास्ट देखूँ तो पास्ट में एक बार ये गिरा था अराउंड 18% के आसपास, 18-20, और हमको एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला था। ठीक है, और उस टाइम पे भी लास्ट टाइम पे भी सेम सीन हुआ था। 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था और उसके बाद थोड़े टाइम तक था 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, और उसके बाद एक रैली देखने के लिए मिला था, शार्प रैली। ठीक है, 18% की गिरावट हुई थी और अभी भी 20-22% के आसपास की ही गिरावट है। ठीक है, यहाँ पे और भी मैं पास्ट जाऊँ तो देखो 17% की गिरावट हुई, सेम 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक आता है और उसके बाद एक शार्प रैली आप देख सकते हो ऊपर के साइड हमको देखने के लिए मिला था। ठीक है, और यहाँ पे एक 32% की गिरावट हुई थी। इसको मैं गिरावट नहीं बोल सकता बिकॉज ये एक रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था, मार्केट उस टाइम काफ़ी वॉलेटाइल था, मेरा भी पोर्टफोलियो काफ़ी गिर गया था, तो उस टाइम पूरा ही पोर्टफोलियो नेगेटिव था। ठीक है, मतलब सारे लोगों का उस टाइम मार्केट का मतलब एक माहौल ही अलग था, तो इसको छोड़ दो। तो भी देखो 32% के आसपास से गिरना नहीं चाहिए इतना, पर रशिया यूक्रेन के वॉर के वजह से इतना गिर गया। और 32% गिरने के बाद अपने आप संभाला, अपने आप को इंडेक्स ने संभाला, ऊपर गया भी, फिर वापस ये नीचे आ गया। ठीक है, और बाकी पास्ट जाएंगे तो कोरोना लॉकडाउन आ जाएगा, उसको छोड़ दो, उतना पास्ट नहीं जाएंगे हम। तो एवरेज हमने क्या देखा इसमें, जनरली जो निफ्टी आईटी का इंडेक्स है 18 से 20% गिरता है, एवरेज हमने ये समझा अभी। ठीक है, तो अभी कितना गिरा है, अभी 22% गिरा है, यानी कि यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में और गिरावट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये हमको पास्ट डाटा बताता है। ठीक है, हिस्ट्री बताता है। अब हम इसको पी रेशो पे भी तौल के देखते हैं। पी रेशो के हिसाब से पूरे इंडेक्स का निफ्टी आईटी, यहाँ पे निफ्टी आईटी का मैं इंडेक्स का खोल रहा हूँ, पूरा इंडेक्स ही देखते हैं पी रेशो के हिसाब से। अगर मैं पी रेशो देखूँ तो एक इसका पहले आईटी इंडेक्स का पी कितना निकल के आ रहा है, 27.8, 27.8 के आसपास, यानी कि 27 का पी निकल के आता है। चलो मैं 28 पकड़ता हूँ, तो 28 का पी निकल के आता है निफ्टी आईटी का इंडेक्स। अगर मैं एक साल का मीडियम पी देखूँ तो 32 है, मतलब एक साल के अपने पी से ये नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छा इंडिकेट करता है। 3 साल से अगर मैं देखूँ, 3 साल पे भी कंपेयर करूँ तो 3 साल का इसका जो मीडियम पी है वो कितना है, 27.5, और सेम इसका भी पी इतना ही है। मतलब 3 साल के हिसाब से भी देखें तो जो इंडेक्स है वो अच्छा खासा कंफर्ट दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, 5 साल के हिसाब से भी देखो, यहाँ पे 5 साल के हिसाब से भी देखें तो 5 साल का मीडियम इंडेक्स पी कितना, 28, और इंडेक्स का पी कितना है, 27। यानी कि 1 साल, 3 साल और 5 साल, मतलब 5 साल बहुत बड़ा एक पीरियड होता है। 5 साल के हिसाब से अगर हम निफ्टी आईटी का इंडेक्स देखें तो अच्छा खासा मतलब करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और वैल्यूएशन कंफर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वन शॉट में आपको मैं बोलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ निफ्टी आईटी इंडेक्स का, तो जो 22% का गिरावट हो चुका है, मेरे ख्याल से जो इसकी वैल्यूएशन है वो कंफर्ट हो चुका है। ठीक है, अब जो भी गिरावट होगा एक लोगों को डराने के लिए, पैसा बनाने के लिए बड़े लोग गिरावट कर सकते हुए, एक अलग बात है। ठीक है,
एक झोंके में ऊपर नीचे हो सकता है, पर और कुछ ऐसा गिरावट की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, आप अपनी भी स्टडी ज़रूर करना। यहाँ पे मैं इन्फोसिस को भी एक बार ले लेता हूँ। इन्फोसिस का भी अगर देखो, ये भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। अगर मैं इसका पी रेशियो निकालूँ 1 साल का, इसका पहले इसका पी कितना है 23, 1 साल का मीडियम पी 27 है, सॉरी 5 साल का मीडियम पी 27 है। ठीक है तो ये अपने मीडियम पी से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 5 साल के हिसाब से बात करो, 3 साल के हिसाब से देखें तो 3 साल का इसका जो मीडियम पी है वो कितना है 27, और इसका पी कितना है अराउंड 23। मतलब 3 साल के एवरेज से भी देखें तो वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई देता है। 1 साल के भी नज़रिए से देखें, 1 साल के अगर फ्रेम लगाऊं मैं पी रेशो का, तो भी इसका वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई देता है। यानी कि जो इन्फोसिस है इसका वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई देता है। ठीक है, मैं देखो इसमें आपको कुछ भी उत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि जाके आप इंडेक्स के जो ETF है निफ्टी आईटी के इंडेक्स, मतलब निफ्टी आईटी का ETF भी आता है, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ जाके ETF में पैसे लगा दो सीधा। ठीक है, मेरे बोलने का मतलब ये है कि चीज़ें अब सस्ती हो रही है और ऑलमोस्ट 90-95% हो चुकी है। अब क्या करना है, अब अपने को स्टडी करना है। स्टडी आप करोगे, मैंने कर लिया, मैंने अपने हिसाब से बता दिया। अब आपको स्टडी करना है। मैं बस यहाँ पे आपको एक इंडिकेट कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है वो वैल्यूएशन कंफर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप थोड़ा नज़र यहाँ भी रखिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हो, एक आप अगर लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, ठीक है, अगर आपको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना पसंद है तो मेरे ख्याल से आपको निफ्टी आईटी के इंडेक्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ी स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, बाकी ध्यान देना, मैं आपको कोई भी टिप नहीं दे रहा हूँ इस वीडियो में, कोई भी आपको नहीं बोल रहा हूँ जाके इंडेक्स में पैसा लगा दो या किसी स्टॉक में पैसा लगा दो। ध्यान देना, मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है। इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।